Hello everyone. Very good morning to all of you. Good morning guys. I hope you all are doing great. सबसे पहले एक बार मुझे प्लीज़ सेशन में थम करके कमेंट करके बता दीजिए कि वॉइस इज़ क्लियर और नॉट। आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए, तो हम उसके आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो ये सेशन है स्पोकन इंग्लिश का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बैच है क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूज़ ऑफ सिंस देन। मतलब सिंस देन को सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है और ये किस किस कंडीशन पर यूज़ किया जाता है या कैसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है ना। तो ये आज का जो सेशन है आप लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, सेशन को वॉच ज़रूर से करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए जल्दी से आप लोगों को क्लियर है या नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने लाइक और शेयर नहीं कर रखा है तो प्लीज जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो लाइक और शेयर। इसके आगे ही हम बढ़ेंगे फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें कि किस क्लास में क्या हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि सेशन मिस ना हो, है ना। दूसरी चीज़, क्लासेस की पीडीएफ के लिए और क्लासेस की लिंक के लिए या फिर एनी अदर इंफॉर्मेशंस के लिए, बैचेस के इंफॉर्मेशंस के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे गाइज शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम आप लोगों को इंग्लिश फ्रेज पढ़ा रहे हैं, तो उसको मिस मत करिएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि हम शॉर्ट्स क्यों देखें, क्या होगा शॉर्ट्स। अरे शॉर्ट्स ही है जो आपको थोड़े से सेकंड में बहुत सारी चीज़ें समझा सकता है और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग भी करा सकता है, प्लस एग्जाम स्ट्रॉन्ग भी करा सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है आपके पेपर में इंग्लिश फ्रेज से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह मुझे फॉलो कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द सेशन और देखते हैं कि आज क्लास 5th में हम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं। देखो, जो ये इंग्लिश स्पोकन का बैच है ये उन सभी बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होता है, या आप कह सकते हैं उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है ना, या फिर उन बच्चों के लिए है कि जिनको वर्ड्स तो आते हैं लेकिन सेंटेंस की फॉर्मिंग नहीं आती है, सेंटेंस में कन्वर्ट करना नहीं आता है, या किसी एक पर्टिकुलर शब्द का हिंदी का उसका इंग्लिश नहीं आता है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि ये बैच जो है सभी बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है या सिर्फ जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है 50-50 है उनके लिए है, ऐसा नहीं है। इसमें हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं, फॉर द बिगनर फेज के लिए भी पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो हम आप लोगों को अलग अलग सेक्शंस भी बता रहे हैं। जैसे आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिंस देन का यूज कैसे किया जाता है ना। सिंस देन को सेंटेंस में कैसे यूज करोगे, ऐसा क्या करोगे, ऐसे कौन से सेंटेंसेस होंगे जहां पे सिंस देन का यूज किया जाएगा। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कमेंट सेक्शन में कि देन और THA देन में क्या डिफरेंस है। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये डिफरेंस पता है, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि देन और देन में क्या फर्क है, क्या है, कौन सी कंडीशन पर हम देन यूज करते हैं, कौन सी कंडीशन पर हम देन यूज करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ठीक है, सेशन को आइए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक और शेयर कर देना अगर आप लोगों ने सेशन लाइक और शेयर नहीं किया हुआ है। ठीक है, सेशन लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सामने पूरा का पूरा आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है। जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। चलो, कमेंट में आप लोग देखिए आंसर्स दे सकते हैं कमेंट में, ऐसा नहीं है कि आप लोग कमेंट में नहीं दे सकते हैं, कमेंट नहीं बोल सकते हैं, आप लोग बिल्कुल बोल सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं कमेंट में कि मैम इसका ये है, या जो मैं होमवर्क आपको देती हूँ वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है,
चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेट्स स्टार्ट। सॉरी, देखिए क्या कह रहा है, मैं उसकी तब से सुन रही हूं। रही हूं रहा है, रहे हैं, ये किसको बताता है? ये प्रेजेंट टेंस को बताने का काम करता है। जब कभी भी आपके सेंटेंस में रहा है, रहे हैं, रही हूं, इस तरीके का कोई भी वर्ड आता है तो वो सेंटेंस में किस चीज को बताता है? कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है ना? सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। सिर्फ अभी इतना सुनना है कि रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तब क्या होगा। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तब आप क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अब देखिए, जब कभी भी एक चीज को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपके सेंटेंस में हैव के साथ, ठीक है, जब कभी भी आपके सेंटेंस में हैव और हैज के साथ बीन आता है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। वो सेंटेंस आपका क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? यस और नो एवरीवन, टेल मी। आपको ये पॉइंट समझ में आया? जब कभी भी सेंटेंस में हैव और हैज के साथ आईएनजी की फॉर्म लगेगी तो हमेशा और हमेशा वो सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। अब देखिए, मैं को इंग्लिश में हम हमेशा आई के साथ डिनोट करेंगे। मैं को इंग्लिश में आप हमेशा आई के साथ ही डिनोट करेंगे। आई का मतलब होता है मैं। ठीक, दूसरी चीज, आई आपका यहां पर एज अ सब्जेक्ट मतलब एज अ डूअर की तरह आया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेंटेंस में आप सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो काम डूअर मतलब कर्ता का होगा, जो काम कर रहा है उसको करने को, जो काम कर रहा है, मैं ये काम कर रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, तो जो डूअर होता है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है, डूअर। अब देखिए, तब से, तब से ये काम हो रहा है। अच्छा, सिंस देन का यूज आप कब करते हो? कितने बच्चे हैं जो ये जानते हैं कि सिंस देन का यूज हम कब करते हैं? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं? मुझे कमेंट में बताइए, मैं कमेंट आप लोगों के वॉच कर रही हूँ। आप में से कितने स्टूडेंट हैं वो मुझे बता सकते हैं कि हम कब सिंस देन का यूज करते हैं? जल्दी बताइए। हमने आपको बोला ना कि हम आपको आज सिंस देन पूरा पढ़ा देंगे कि आपको आज की इस क्लास के बाद बिल्कुल भी डाउट नहीं रह जाएगा कि सिंस देन का यूज कब से किया जाता है। देखो, जब कभी भी कोई भी चीज पास्ट में शुरू होती है, ठीक है, जब कभी भी कोई भी चीज पास्ट में शुरू होती है और वो शुरू होकर के प्रेजेंट तक जाती है, वो शुरू होके प्रेजेंट तक जाती है और प्रेजेंट में भी जा करके वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है। बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को क्या कह रही हूं, क्योंकि सेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज आपकी पास्ट में शुरू होती है, ठीक है, कुछ भी शुरू हुआ पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट से लेकर के आपका वो चीज प्रेजेंट तक आ गया, वो चीज प्रेजेंट तक आ गया और प्रेजेंट में आकर के वो रुका नहीं है। ऐसा नहीं है कि पास्ट में शुरू हुआ काम और प्रेजेंट में रुक गया, नहीं, पास्ट से वो काम चल रहा है और प्रेजेंट तक चल रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में है। प्रेजेंट में भी आकर के वो काम कैसा है? कॉन्टिन्यूअस में है, अभी भी वो काम चल रहा है ना? तो उस कंडीशन में आप सिंस देन का यूज करेंगे। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सिंस देन का यूज करेंगे। आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि यस मैम इट्स क्लियर।
सिंस का यूज आपको समझ में आ गया? ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट. यस एग्जैक्टली गाइज, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. चलो देखो, कोई अगर डाउट है ना तो यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है. हाँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग पूरा अच्छे से पॉइंट को नोट कर लीजिएगा. वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, वॉइस आ रही है. चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी काम आपका अगर पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी चल रहा है लेकिन कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म में है, तो उस कंडीशन पे सेंटेंस कौन सा हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है. और हम वहां पर किसका यूज करते हैं? सिंस देन का यूज करते हैं. आई होप इट्स क्लियर. दूसरी चीज, सुनने को आप हेयर कहते हो. सुनने की इंग्लिश होती है आपकी हेयर. कहते हैं ना, कैन यू हेयर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम बोलते हैं ना, कैन यू हेयर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जो वर्ब होगी आपकी वो आईएनजी फॉर्म में होगी, है ना. तो हेयर की आईएनजी फॉर्म क्या बनती है? हेयरिंग बनती है. ठीक. अब आपका क्या, आप वो कह रहा है कि मैं उसकी तब से सुन रही हूं. तब से मतलब एक काम पास्ट में शुरू हुआ है, मैं उसकी तब से सुन रही हूं या कब से सुन रही हूं. कब होता तो आप व्हेन यूज कर देते, है ना. तो कब से मैं सुन रही हूं उसकी बात, तब से सुन रही हूं, बहुत टाइम से मतलब सुन रही हूं और अभी भी लगातार उसकी बात कंटिन्यू चल रही है. तो आई हैव बीन ओनली हियरिंग हिम सिंस देन. अच्छा, उसका, उसकी के लिए हम हमेशा हिम का यूज करते हैं. उसका है, उसकी है, उसके हैं, इस तरह से आप पॉजेसिव केस भी लगा सकते हो. लेकिन यहां पर आपको सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट देना होगा, तो इसलिए आपने यहां पर ऑब्जेक्ट दिया है, क्योंकि आई आपका यहां पर सब्जेक्ट है, हेयरिंग आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और हिम आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. क्लियर? समझ में आ गया? तो अब आपसे कभी कोई कुछ कहेगा ना कि मैं तब से सुन रही हूं, या आप किसी से कहोगे कि मैं उसकी बात तब से सुन रहा हूं, तो आई हैव बीन ओनली हियरिंग हिम सिंस देन. क्लियर बात? सिंस देन आपको समझ में आ गया? सिंस देन का यूज समझ में आ गया ना. अब देखो, अब आप इस सेंटेंस में एक कॉमन चीज मुझे बता सकते हैं, क्या है? वो तब से ये काम कर रहा है. तब का मतलब क्या हो गया कि सेंटेंस पास्ट मोड से चल रहा है ना. सेंटेंस पास्ट से चल रहा है और रहा है, रही है, रहे से पता चल गया कि सेंटेंस प्रेजेंट तक आया है. बोलिए, समझ में आई बात? बोलिए, पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर हमने इस सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि वो तब से यह काम कर रहा है. तब से हमें ये पता चल गया कि सेंटेंस पास्ट में है. रहा है, रही है, रहे हैं से हमें ये पता चल गया कि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, क्योंकि रहा है, काम अभी भी हो रहा है. तो ऐसी कंडीशन, जब कभी भी कोई सेंटेंस पास्ट से, कोई काम पास्ट से शुरू होकर के प्रेजेंट तक कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तब आप वहां पर सिंस देन का यूज करेंगे. अच्छा, काम को आप क्या कहते हो? वर्क. करने की इंग्लिश क्या होती है? डू, है ना. हम कहते हैं प्लीज डू दिस, ये कर दो, प्लीज डू दिस, कृपया ये कर दीजिए या कर दो, है ना. तो डू कौन सी फॉर्म है? डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. डू कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. और इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होती है? डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड. डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन. डू की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? डूइंग, है ना. और डू की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? डज. बात समझ में आ गई? हाँ या ना. डू वर्ब की पहली फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, जैसे हम पास्ट कहते हैं. डन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, डूइंग आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, और एस और एस की फॉर्म को हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं. अब आइए देखिए, वो, अब वो में आपको क्या ये पता है कि हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं या लड़के के बारे में?
जेंडर नहीं पता चल रहा है ना, तो जब कभी भी आपको जेंडर की श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको ये नहीं मालूम, आपने बोला कि टीचर पढ़ा रहा है, अब टीचर जो है आपका एक कॉमन नाउन है, टीचर जो है आपका एक कॉमन नाउन है, आपको इससे ये पता चल रहा है कि वो टीचर मेल है या फीमेल है, नहीं पता चल रहा। अगर मैंने आपसे बोला कि गौरी मैम पढ़ा रही है, इट मींस एक फीमेल पढ़ा रही है, लेकिन जिस कंडीशन पे आपको जेंडर की श्योरिटी नहीं होगी, आप हमेशा याद रखिएगा, आप मैस्कुलिन जेंडर को ही इंपॉर्टेंस देंगे कि सेंटेंस में मैस्कुलिन जेंडर ही यूज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट है ये, तो मैस्कुलिन जेंडर की सब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी ही। अब ही आपका कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही आपके सेंटेंस का कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब आपकी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी ऑब्वियसली, और हैज बीन के साथ आईएनजी की फॉर्म आती है, तो सेंटेंस कौन सा हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? अब आपको ये समझ में आया, वो तब से ये काम कर रहा है, ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क सिंस देन। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? चलो, सिंस देन को देखो अच्छे से समझ लो, आज के बाद बिल्कुल डाउट नहीं आना चाहिए, मैं आपको ग्रामर और नॉन ग्रामर दोनों चीजें बता रही हूं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंस देन का रूल क्या है, तो आप यू कैन एक्सप्लेन हिम कि हाँ भाई ये रूल होता है सिंस देन का, कि अगर कोई चीज पास्ट से चल करके प्रेजेंट तक कॉन्टिन्यूअस रहती है या प्रेजेंट तक आती है, तो उस कंडीशन पर हम सिंस देन का यूज करते हैं। मैं उससे तब से ये समझा रहा हूं, मैं उसे तब से ये समझा रहा हूं, उसे होगा ना, उससे से नहीं होगा, ठीक है। मैं उसे तब से ये बात या ये समझा रहा हूं, समझाने को आप कहते हो एक्सप्लेन। प्लीज एक्सप्लेन दिस टॉपिक, मुझे समझा दीजिए ये टॉपिक। समझाने की इंग्लिश होती है एक्सप्लेन, समझाने की इंग्लिश होती है एक्सप्लेन। रहा है, रही है, रहूं हूं, ये तो आपको पता है, चली गया। अच्छा, एक चीज आपने देखी कि सिंस देन जब कभी भी आप सेंटेंस में यूज कर रहे हो, तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, ये चीज ध्यान दी आपने, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई, क्योंकि सब्जेक्ट आपका मैं है, हैव बीन एक्सप्लेनिंग इट टू हिम सिंस देन, ठीक है। उसे को आपने किससे कर दिया, हिम से कर दिया। क्लियर? चलो आगे आओ। उसने तब से चुप्पी बना रखी है, ये ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इट्स चुप्पी, चुप्पी बना रखी है, उसने तब से चुप्पी बना रखी है। चुप्पी का मतलब क्या होता है, चुप रहना, है ना, साइलेंस मोड पर है वो आदमी। हम कहते हैं ना, यार ये तो साइलेंस मोड पे चला गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ कह ही नहीं रहा है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो चुप्पी की इंग्लिश हो गई साइलेंस, बना के रखने को हो गया कीप, बनाने को बोला, जब कभी भी बनाना, खाना बनाने की बात मत करना, नॉर्मली बनाने को बोला जाता है कीप, ठीक है। हम कहते हैं ना शांति बनाए रखो, कीप साइलेंस, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। उसने, अगेन आपको जेंडर कंफर्म नहीं है, सब्जेक्ट है आपका, तो ही आपने यूज कर दिया। रखी है आईएनजी फॉर्म हो गई क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होगा। रहा है, रहे हैं, ये जब कभी भी आएंगे ये आईएनजी की फॉर्म को डिनोट करेंगे। साइलेंस का मतलब होता है चुप रहना। और सिंस देन हमने क्यों यूज रखा, क्योंकि वो पास्ट से काम चल रहा है, मतलब पास्ट से उसने काफी टाइम पहले से उसने चुप्पी बना के रखी है और अभी भी कॉन्टिन्यूअस है उसकी चुप्पी, कि वो बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कल इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी, उसने तब से चुप्पी बना रखी है, ही हैज बीन कीपिंग साइलेंस सिंस देन। आई होप इट्स क्लियर। चल आगे आओ। वह तब से यही सोच रही है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को इन सेशन से फायदा हो रहा है ना, आपको 110% फायदा हो रहा है। तो आपका एक काम क्या होता है, लाइक और सेशन को शेयर करना। आपको पता है
हम टीचर्स या मैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, है ना। घर को भी मैनेज करना होता है, आपका क्लासेस भी मैनेज करनी होती हैं। ये कोई एहसान नहीं है, बिकॉज़ ये हमें पसंद है, हम इसलिए कर रहे हैं, है ना। टीचिंग हमें पसंद है, मेरा पैशन है ये। जैसे हर एक इंसान का अलग अलग पैशन होता है। आपका पैशन है आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना। मेरा पैशन है मुझे टीचिंग करनी है। सामने वाले का पैशन है उसको कुकिंग करनी है, उसका पैशन है उसको ब्लॉगिंग करनी है। तो हर एक इंसान का अपना एक करियर होता है, अपनी एक पसंद नापसंद होती है ना। हमारा आपका काम क्या है कि उसको हम सपोर्ट करें। सपोर्ट बस क्या होगा, चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ यार, जो मैं बच्चों के लिए जितने मन से मैं पढ़ा रही हूँ वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है, वो बच्चे पसंद कर रहे हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, है ना। सेशंस को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है मैंने, कोई चार्ज नहीं है, मैं किसी भी प्रकार का चार्ज आगे भी नहीं लूँगी, है ना। तो आपको बस क्या करना है, सेशंस को वॉच करना है, उनसे चीज़ों को नोट करना है। क्लियर? आइए देखिए, अभी आपका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिंस देन मैम ने पढ़ा दिया अब हमें बस आ गया, नहीं ये इतनी होशियारी हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, उसको नोट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो चीज़ आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अगर आप उसमें स्ट्रांग नहीं हैं तो आप प्लीज़ कॉपी पेन लेकर के बैठिए और एक एक चीज़ को नोट करिए, ताकि आपको वो चीज़ लाइफ टाइम तक रिमाइंड रह सके, याद रह सके। ठीक है, आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं तब से यही सोच रही हूँ। अच्छा, दूसरी चीज, अच्छा हिंदी में ना बड़ी परेशानी होती है जब टाइप की बारी आती है। एनीवे, सोचने को आप क्या कहते हो, थिंक। सोचने को हम कहते हैं थिंक। वह तब से यही सोच रही है, वह तब से, वह, अच्छा रही है से हमें यहां पे पता चल गया कि शी की का बात हो रही है। क्यों? अब आप कहोगे मैम यहां पे तो वे से नहीं पता चल रहा है ना, वे से तो नहीं पता चल रहा है जेंडर कौन सा है। हाँ बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपने सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, वह तब से यही सोच रही है। मैं एक लड़की के बारे में बात करूं कि वो लड़की तब से यही सोच रही है से क्या पता चल गया कि ये हम फीमेल की बात कर रहे हैं। देखो पहले वाले सेंटेंस में ये नहीं पता चला, ठीक है, पहले वाले में सेंटेंस में ये नहीं पता चला। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी रही है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि हम लड़के के बारे में बात करें कि लड़की के बारे में। उसने तब से चुप्पी बना रखी है। हम जो काम हो रहा है साइलेंस रहने का, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। बट यहाँ पे क्या हमने कहा कि वह तब से यही सोच रही है, एक फीमेल के बारे में बात हो रही है। तो शी हैज बीन थिंकिंग सिंस देन, क्योंकि काम कब शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ है, और काम अभी भी कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट में। तो ऐसा सेंटेंस जब कभी भी काम पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैव या हैज के साथ बीन लगता है, प्लस आईएनजी फॉर्म लगती है। और पास्ट से प्रेजेंट के काम के लिए हम सिंस देन का यूज करते हैं। ठीक, अब आगे देखो, वो तब से टीवी देख रहा है, वो तब से टीवी देख रहा है, वो तब से टीवी देख रहा है। He has been watching TV since then. क्यों हमने ही यूज किया, वो कौन, वो देख रहा है। टीवी देखने को आप क्या कहोगे, वॉच। जब ध्यान रखिएगा आप, सी का मतलब भी होता है वॉच, लुक का मतलब भी होता है देखना, सी का मतलब भी होता है देखना, वॉच का मतलब भी होता है देखना। लेकिन हम कहाँ कौन सा वर्ड यूज करें हमें नहीं मालूम है। देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन व्हेन वी हैव टू यूज सी और व्हेन वी यूज वॉच। हम कब वॉच का यूज करें, कब सी का यूज करें, कब लुक का यूज करें, है ना। इस पर हम एक सेशन लेकर के आएंगे। वॉच का मतलब भी होता है देखना, सी का मतलब भी होता है देखना, लुक का मतलब भी होता है देखना। क्या आप में से कितने स्टूडेंट को पता है कि वॉच का यूज किस चीज के लिए करते हैं, सी का यूज किस चीज के लिए करते हैं, लुक का यूज किस चीज के लिए करते हैं? अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, अदरवाइज हम ये नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे आपको। एनीवे, इतना बस जानो कि जब कभी भी टीवी देखने की बात होगी तो हम हमेशा वॉच का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, वॉच।
देखो मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है, ये हमने आपको लास्ट टाइम होमवर्क में दिया था। तो देखो गड़बड़ लगने को हम कहते हैं फिशी। फिशी का मतलब होता है समथिंग, कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है ना। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला आप बना सकते हैं देयर इज समथिंग फिशी, और आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि देयर समथिंग फिशी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है, मज़ा भी आया होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, सेशन को लाइक और शेयर करना है। भाई कर दो फटाफट से लाइक और शेयर, और बढ़ते हैं सेशन में आगे। देखो एक चीज़ ये जान लो कि कल हम क्या पढ़ाने वाले हैं। कल हम आपको बताएंगे एडवांस इंग्लिश ट्राई करो। बेसिक इंग्लिश है, आई एम लिसनिंग टू यू, बट उसका एडवांस वर्जन क्या है। अब ये क्लास हर बच्चे के लिए, ये बिगनर्स के लिए भी है और ये नॉर्मल जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए भी है। कि भाई कई बार ऐसा होता है हम जनरली नॉर्मल वर्ड बोल रहे हैं, बट सामने वाला अच्छा सा कोई फ्रेज मार गया, अच्छा सा कुछ बोल गया, सर के ऊपर से चला गया, हमें तो पता ही नहीं चला। जैसे मैंने आपसे बोला कि झाड़ी के पीछे मत छुपो, है ना, झाड़ी के पीछे मत छुपो या झाड़ी पे छुपो या कुछ भी ऐसा। और अगर सामने वाले ने आपसे बोल दिया बीट अराउंड द बुश, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, बीट अराउंड द बुश ये क्या होता है जाएगा ना। अच्छा, दूसरी चीज़, कोशिश पूरी करा करिए आप लोग द हिंदू पेपर को पढ़ने की। आई नो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन, लेकिन अगर आप सेशंस को वॉच करते रहेंगे, लगातार आप सेशंस को देखते रहेंगे, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एग्जेक्टिव्स क्या है, ग्रामर पढ़ते रहेंगे, वोकैब पढ़ते रहेंगे, तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि 10 से 15 दिन के बाद आप अपने अंदर ऑटोमेटिक चेंज देखेंगे। समझ में आ गई आपको बात। तो इसलिए आपका ज़रूरी है हर एक सेशन वॉच करना। नेक्स्ट डे कल सुबह का सेशन 11 बजे आएगा, ये आपको पता है कि स्पोकन क्लास आपकी 11 बजे आती है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कल का आपका। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम आपको पढ़ाएंगे आज क्लास 7th में मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर ऑफ SBI क्लर्क मेंस। देखो आपको पता है कि अभी SBI क्लर्क मेंस की डेट नहीं आई है ना, लेकिन मैंने आपको बताया है कि एक्सपेक्टेशन हमारी कब की है कि 20 से 25 के बीच में कभी भी डेट आ सकती है। 25 का संडे या कुछ ऐसा पड़ रहा है, प्रॉबेबली आपकी डेट वही होगी। बाकी आगे इन केस इधर उधर हो जाए तो नहीं कह सकते, अदरवाइज 99% है कि डेट आपकी यहीं के आसपास होनी है। और आज डेट कभी भी आपकी रिलीज हो सकती है, क्योंकि अब बिल्कुल समय नहीं बचा है। तो बिल्कुल रिवीजन मोड पर आ जाओ। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज है, पूरे फुल ऑन फुल मार्क्स की सीरीज है, देखना मत भूलना। कितने बजे आएगी ये सीरीज आपकी चैनल पर? रात को 8 बजे। ठीक है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको क्लासेस के अपकमिंग वीडियोस पता चलते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे शाम की क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू।